नबूवत ख़त्म हो गई है और वलायत का जो दरवाज़ा है वह क़यामत तक रहेगा। अल्लाह के मुक़र्रबीन क़यामत तक रहेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम लोग, वो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 2896, किताब है जहाद का बयान चैप्टर, और मिशकात की हदीस है 5232, चैप्टर है दिल को नरम करने वाली बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम लोग कमज़ोर माजूर लोगों के दुआओं के बरकत से अल्लाह की तरफ से मदद किए जाते हो और तुम्हें रिस्क दिया जाता है। तो अल्लाह तो रहमान और रहीम है, सब पर रहम करता है, लेकिन इन गरीब व गुरबा फ़कीर के बरकत से तुम पे ज़्यादा अल्लाह ख़ास रहमत होता है अल्लाह का। और दूसरी है, तुम पे रिस्क दिए जाते हैं इनके सदक़े में, इनके जो बोलते हैं ना पीर बाबा के वसीले के सदक़े, ये सदक़े में अल्लाह ये है। और इसमें जिंदा मुर्दे के नहीं है, अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के मुक़र्रब होते हैं, और इनके जो है वसीला जिंदा में भी चलता है और मुर्दा में भी चलता है, मुर्दा मौत के बाद भी चलता है, क्यों ना, इसके शाहिद जो है कुरान है। अब मैं आज टॉपिक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत ख्वाजा हिंदल वली, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, उनके बारे में कुछ अहम बात बताता चलूँगा। स्किप मत कीजिए और देखते जाइए, बहुत सारे अहम मालूमात इंशाअल्लाह ताला आपके नज़दीक में पेश करूँगा ताकि मालूमात और बढ़ जाए। इसमें मेरे ख्वाजा जब हिंदुस्तान आए तो ये मोहम्मद घोरी के साथ नहीं आए थे, कोई हथियार लेके नहीं आए थे, निहत्ते आए थे तन और तनहा। सपोर्ट में कौन था? अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मदद थी, साथ में नुसरत अल्लाह की थी, इस्तिकामत था, नूरानी चेहरा था, हुस्न इखलाक था, सब्र और तहम्मुल के दरिया थे। और मैं आपको बताता चलूँगा अजमेर की धरती पे आप कैसे आए, और ये जो इस्लाम फैला आपकी हुस्न अखलाक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने रुए ज़मीन पे मबूस किया है, अखलाक को मैं सबसे ऊंचे लेवल पे ले जाऊँ। इखलाक के हुस्ना जो था ये सबसे बेहतरीन था। तो अब उस ज़माने पे हुजूर आए। अब मैं बता रहा हूँ, हुजूर 1991 में मोहम्मद घोरी ने बैटल ऑफ तराइन जो बोलते हैं, मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के अंदर पहला लड़ाई हुआ था, उसमें वो हार के चले गए थे मोहम्मद घोरी जो है। दूसरी बार जब लड़ाई हुआ 1192 में, तब वो फतह हुआ। जयचंद्र जो थे उन्होंने इनको इनवाइट किए थे, मोहम्मद घोरी को इनवाइट किए थे, तब जाके। लेकिन हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा हिंद जो थे, हिंदल वली, हिंद के राजा, ये मोहम्मद घोरी से पहले आ चुके थे हिंदुस्तान पे, और तनहा आए थे, किसी को लेके नहीं आए थे। 2-4 आपके खिदमतगुजार थे, खास थे, और ये अल्लाह के याद पे रहते थे। वली जो होता है फना फिल्ला होता है। तो मैं खास बताता चलूँ, पहले मैं तवारीख बताता चलूँ, फिर जो कंप्लेन करते हैं ना, अल्लाह के वली के बात सुनते ही उनके दिल में कोई ठंडक नहीं आती। अल्लाह के वली का नाम जो है कुरान, नाम नहीं, अल्लाह के वलायत के बारे में जो है कुरान में आया है। तो जिसके बारे में कुरान पे आ जाए, ऐसे शख्स हैं दुनिया में, और एक क़यामत तक रहेंगे। अल्लाह वाले क़यामत तक रहेंगे। अल्लाह के वली के नाम सुनो तो आपका दिल पे ठंडक होना चाहिए, नहीं कि बुक जाना चाहिए, कैसा वली बन गया, ये कैसा वली हो गया, मैं नमाज ज़्यादा पढ़ता हूँ। अरे वो हुजूर गरीब नवाज उस वक्त इंडिया में आए जब यहाँ मुसलमान ही नहीं था। आज 22 करोड़ मुसलमान हैं। आज का आलम क्या है? आज आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो, हमें हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। 22 करोड़ आज मुसलमान हैं। इवन रेलवे में जो सफ़र कर रहे हैं, रेलवे का जो वाक़या है आप लोग को पता होगा, 2 अगस्त 2023 में जयपुर से मुंबई जा रहा था, तो उसमें जो एक चेतन कांस्टेबल था, चेतन सिंह था, उसने 3 आदमी को मार दिया। एक टीकाराम को मारा, अपना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को, दूसरा 2 मुसलमान को चुन के मारा। 3 मुसलमानों को, जो दाढ़ी वाले, टोपी वाले। अगर आप टोपी दाढ़ी रख दिए, या तो आपको चाचा बुलाएंगे लोग, चाचा आइए, या फिर आपको ऊपर उठा दिया जाएगा। अब ऐसे ही हुआ था कारी अवैश। ये रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने कुछ ऐसी झगड़ा हो गया, तो मोब आ गए, तो उनको मार दिया गया। मार कर कुछ लेन देन में कुछ हो गया, तो उनको मार दिया गया। कारी साहब थे ना, नाम मुसलमान जुड़ा हुआ था ना। ऐसे ही आप ले लीजिए राजसमंद, आप अगर भूल गए हो, मैं वहां तक ले जाता हूँ तवारीख में। राजसमंद एक जगह है राजस्थान में, वहां पर जो था राजस्थान का, राजसमंद में शंभूलाल रैगर एक था, एक अफरजुल वेस्ट बंगाल का शख्स था, उसको कुल्हाड़ी से मार के काम करने गया था बेचारा। बस परेशानी क्या थी, वो मुसलमान था। तो मेरे ख्वाजा जब हिंदुस्तान में आए तो उस वक्त मुसलमान ही नहीं थे, नामो निशान नहीं था मुसलमानों का। उधर राजपूत और लड़ाई करने वाले थे, और ऐसे खूंखार लड़ाकू कबीला था
हिम्मत वाले कि उन्होंने, एक राजा के बारे में ऐसे कहानी है कि उसने, वो जब लड़ने आ रहा था उसकी बीवी ऊपर से देख रही, तो उसने गया अपना बीवी को गला काट काट करके गला सर में लेके लड़ाई में गया, मतलब या तो जिंदा रहेंगे या मरेंगे, ऐसे जंगजू कबाइल थी। तो ख्वाजा गरीब नवाज उस धरती पे आके पहुंचे जहां लड़ाकू कबीले थे और तन्हो तन्हा आए। और बताता हूं मैं एक तवारीख और बताता हूं, आप लोग, ये आपको कोई बात बताएगा नहीं, ये मेरी रिसर्च है, मैं 30 साल से इसमें स्टडी कर रहा हूं। और इसमें देखिए, अंग्रेज को बोला जाता है इनके कभी भी सूरज गुरूब नहीं होता, नेवर सनसेट। इनकी हुकूमत पूरी दुनिया में कायम थी, कभी इनके हुकूमत गुरूब नहीं हुआ। इनके हुकूमत, यहाँ पर सुबह शाम है तो वहाँ सवेर है, कोई ना कोई कंट्री में सूरज रहता था, सूरज कभी गुरूब नहीं होता। वैसे हिंदुस्तान में जो मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ी आप लोग नाम सुने होंगे, मारवाड़ एक जगह है, मैं वहाँ रहा हूँ राजस्थान में, अजमेर में भी मैं रहा हूँ, अजमेर में भी 2 साल जाना आना मेरा रहा, मारवाड़ में भी मैं रहा हूँ, और राजस्थान का जोधपुर में मैं रहा हूँ। धूप का थपेड़े वाला जगह, बंजर जगह, रेगिस्तानी जगह, 50 तक पहुंच जाता है। उस वक्त चिलचिलाती धूप थी, ना इलेक्ट्रिसिटी था ना कुछ था। तो ये मारवाड़ी लोग जो हैं, ये मारवाड़ एक जगह है, खित्ता है, थार डेजर्ट आप सुने होंगे, इंडिया का डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट, उस खित्ता को बोलते हैं राजस्थान का। तो मारवाड़ी जो है, इनको सेकंड अंग्रेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये लोग परेशानी, वहां बंजर जमीन, कोई पैदावार नहीं, तो वहां से होते हुए इन्होंने पूरे इंडिया में फैल गए। और आज कहीं भी जाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, मेन मार्केट में मारवाड़ी लोग का कब्जा है, ग्रोसरी दुकान से लेके हर दुकान पे। तो ये बन गए। ये क्यों बने? ये अपना देश छोड़ दिए, अजमेर छोड़ दिए, राजस्थान छोड़ दिए। जब इतने परेशानी पे ये सब छोड़ के जाके हर कोना में बस गए, यहाँ से लेके मणिपुर ले लो, कन्याकुमारी, कहीं भी जाओ आपको हर सिटी पे मारवाड़ी मिलेंगे। मारवाड़ एक जगह है, राजस्थान का एक जगह है मारवाड़। मैं वहां भी गया हूँ, अजमेर में भी रहा हूँ, और जोधपुर में मैं खास करके 2 साल रहा हूँ, वहां मेरी पोस्टिंग थी। तो ये खित्ता जो था, गर्म वाला खित्ता, यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ इनकम का सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो मारवाड़ी वहां छोड़ के भागा है। और एक ख्वाजा का जो हुक्म इलाही के तरफ से, या हुजूर के हुक्म से, या उनको ख्वाब में जो दिखाया गया, अजमेर के धरती पे पहुंचे। उस जमाने में जहां चिलचिलाती धूप थी, गर्मी थी, धूप का थपेड़े वाला गर्मी थी, उस जगह पे आपने इस्तेकामत होकर रहा। आप सब्र और तहम्मुल का ये देखिए, हजरत इमाम हुसैन 3 दिन भूखे प्यासे रह के घोड़े पे घोड़सवारी किए, घोड़े पे लड़े, लड़ने पे उतरे, मांगे नहीं। तो आप ये भी उनके नवासे में ही तो है ना, नीचे 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 नवासे में ले लो। ये भी हिंदुस्तान की उस जगह पे आए जहां पूरे राजपूत रहते थे, फिर आहिस्ता 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 ने इनके सदक़े में अल्लाह ने फैलाया दीन को। तो ये अल्लाह की हिकमत थी। तो आते चले, तो मैं आपको इसका एक चैप्टर बता दिया। दूसरा बता रहा हूँ, जो कुछ लोग बोलते हैं अल्लाह के वली का नाम सुनते ही उनको दिल में आता है अल्लाह के वली ये कैसे बन गए। तो अल्लाह जिसको वली बनाना चाहता है ना, अल्लाह के वली, ये कुरान से साबित है। और कुरान में है, इसके आपका सूरह वाक़िया में भी जिक्र है, बाकी में भी जिक्र है। सूरह वाक़िया में है वस्साबिकून अस्साबिकून, तुम 3 ग्रुप के हो जाओगे, दाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वाले। उसके बाद आ गए वस्साबिकून अस्साबिकून, ये जो शिबकत ले गए और शिबकत ले गए। उलाइकल मुकर्रबून, ये मुकर्रबून है, फी जन्नातिन नईम, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, अव्वल में से एक बड़ा गर्दा, वो कलीलुम, कलील होता है छोटा, वो कलीलुम मिनल आखिरीन, ये मुकर्रबीन की जमात है। कौन है? वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, ये मुकर्रबीन की जमात है। आगे वाले में एक बड़ा गर्दा, पिछले एक क़यामत तक रहेंगे। ये कुरान बता दिया, मुकर्रबीन दाएं हाथ बाएं हाथ, और मुकर्रबीन शिबकत ले गए। और हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है 5752, और मुस्लिम शरीफ की 3 हदीस है, 524 से 525 527 तक है। ये है चैप्टर किताबुल ईमान पे। इस पे है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला 70,000 मुकर्रबीन को बगैर हिसाब जन्नत में लेके जाएगा। 70,000 आप समझ रहे हैं ना, 1-2 नहीं, 70,000 मुकर्रबीन है अल्लाह के, बगैर हिसाब जन्नत लेके जाएगा। और मिशकात की हदीस है, 55556, हर 1000 में फिर 70,000। अगर आप सहाबा कराम को भी ले लो तो 1.25 लाख के थे ना, तो 1000 सहाबी में, 2000 सहाबी में पूरा सहाबी मगफिरत हो गया बगैर हिसाब जन्नत। सिर्फ 2000 सहाबी में, 1000 में 70 1,40,000 हो गए ना। तो हर 1000 में 70,000 फिर अल्लाह इनको बगैर हिसाब, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाह ने ये
नवाजा है। तो जब भी दुआ करो अल्लाह से ये करो, या अल्लाह कल क़यामत में जब हमें उठा तो हमें इन 70,000 के लाइन पे खड़ा कर दे मुकर्रबीन, जिन पे तेरी बशारत है, जिन पे तेरी गारंटी है कि इनको बगैर हिसाब जन्नत दिया जाएगा। जब दुआ करो तो अल्लाह से यही दुआ करो, या अल्लाह हमें जहन्नम से तो बचा, अल्लाहुम्मा अज़्ज़िनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज़्ज़िनी मिनन नार, जहन्नम से बचा, और हमें इन 70,000 के लाइन पे खड़ा कर दे जिन बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे, और इनके सदक़े में और फिर अल्लाह जिसको चाहेगा चुनेगा ना। तो अल्लाह से डर, इत्तक़ुल्लाह होना चाहिए और होना चाहिए। ये एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस है, ये मैं बता रहा हूँ अल्लाह के मुक़र्रबीन होते कौन हैं। इसमें आपका आ जाएगा सूरा जो है सूरह, इसमें और एक आता है सूरह मरियम, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 96। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं देख करके बता देता हूँ। सूरह मरियम सूरह नंबर 95 आयत नंबर, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 95। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अनकरीब इनके लिए रहमान मोहब्बत कर देगा, मोहब्बत करवा देगा। बेशक इन्नल्लज़ीना आमनू, ईमान मतलब पक्का ईमान। कैसा ईमान? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम में फाइनल हो जाना। अल्लाह के अतात, रसूल की सुन्नत के अतात और खुलफाए राशिदीन के अतात जो है सुन्नत। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इसमें तो ये ऐसा ईमान वाले होंगे और जो नेक काम किए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जिन लोगों ने ईमान लाया, मुकम्मल ईमान और नेक काम किए, तो अनकरीब उनके दिल में रहमत, अल्लाह ताला उनके दिल में मोहब्बत डाल देगा लोगों में। ये सूरह आपका आ गया सूरह नंबर 19 और आयत नंबर है ये 96। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 96। तो इसके साथ साथ दो हदीस कुदसी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ में आ जाएगा, आपका बुखारी शरीफ में है, किताबुल अदब में है 6040, हदीस नंबर है 6040। किताबुल अदब चैप्टर है किताबुल अदब, और दूसरी है किताबुत तौहीद चैप्टर है किताबुत तौहीद, और हदीस नंबर 7485। तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है जब अल्लाह को किसी से मोहब्बत हो जाता है। तो अल्लाह ताला, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, बोलते या अल्लाह मेरे लिए क्या, अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील इधर आ, तो लब्बैक हाजिर हो जाते हैं। तो अल्लाह फरमाता है मुझे फलां बंदा से मोहब्बत हो गई है। तो जिब्रील फरमाते हैं मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह फरमाता है तू उसकी मोहब्बत सारे फरिश्तों में आम कर दे, फिर आसमान पे आम कर दे, फिर ज़मीन पे आम कर दे, तो उसकी मोहब्बत आम कर दिया जाता है। ये हदीस हुजूर, ये बुखारी शरीफ की दो हदीस है। और दूसरी हदीस है बुखारी शरीफ की मुकम्मल हदीस है, जो अल्लाह जब किसी को वली का दर्जा दे देता है तो उससे जो जंग करता है तो अल्लाह की जंग उनके साथ है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6502, हदीस नंबर 6502, किताब है दिल को नरम करने वाली बातें। जब कोई नवाफिल से, पहले तो फ़र्ज के सिवा अल्लाह कोई महबूब नहीं, नवाफिल से जो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो फिर अल्लाह उसके हाथ बन जाता है। मतलब वो कुछ नहीं करता, वो अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह उसका आँख बन जाता है, अल्लाह वो नहीं देखता, वो अल्लाह की तरफ से दिखाई होती है, तो वो ख़ास बंदा बन जाता है। और अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से जिसने लड़ाई की तो मेरा उससे ऐलान जंग है, तो अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। तो ख्वाजा खासगान जो हैं ये ऐसे ही नहीं आए हिंदुस्तान, ये हिकमत से, अल्लाह ने एक हिकमत से उनको भेजा यहाँ पर। और मैं बता देता हूँ, आप इनकी सुन्नत भी देखिए। जब हुजूर सबसे पहले इन्होंने हिजरत की दीन के लिए, अपने दीन छोड़ा, अपना घर संसार छोड़ के हिजरत करते हुए, जिस एक जगह है अफगानिस्तान या ईरान की तरफ से, उधर से होते हुए लाहौर होते हुए आप अजमेर पहुंचे। आपने हिजरत की दीन के खातिर सब कुछ छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, घरों बार छोड़ के आके पहुंचे। आज कोई जा सकता है घर बार छोड़ करके जा सकता है? परेशान हो जाएगा, उसकी बीवी बच्चे अकेले हो जाएंगे, घर अकेला हो जाएगा, बाप माँ को छोड़ के नहीं जा सकता होता ना। ये इस्लाम के लिए सबसे पहले सुन्नत है हुजूर की, इन्होंने हिजरत की। दूसरी सुन्नत है, इन्होंने आकर के बयाबां जंगल और ऊपर ऊपर आप उनकी देखिए, जहाँ चिल्ला करते बैठ के अल्लाह की जिक्र करते थे, वो ऐसा खामोश जगह था जहाँ पर कोई ना वीडियो है, ना कैमरा है, ना कोई उनका नाम निशान नहीं। और हुजूर की हदीस है, ये हज़रत शाद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो अल्लाह के गरीब गुरबा बंदे जो छुपे हुए होते हैं, आते नहीं है सामन में, रियाकारी नहीं करते, तो अल्लाह उनको बहुत अजीज़ रखता है। तो आज भी जाओ अजमेर में, रोनुआ है, जैसे जैसे निशानियात बाकी है ना अल्लाह के मकाम मुक़द्दसात के
बहुत सारे निशानियात बाकी हैं, हुजूर का रोज़ा बाकी है, काबा शरीफ बाकी है, मकाम इब्राहिम जो 5000 साल से बाकी है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप ख्वाजा साहब जहाँ पर अल्लाह के इबादत कर मशगूल थे, वो आप अना सागर के साइड में एक ऊपर में, पहाड़ के ऊपर में एक मस्जिद छोटी सी है, वहाँ आप अल्लाह के जिक्र में रहते थे। तो ये लोग जो हैं फना फिल्ला, अल्लाह के लिए फना हो गए लोग हैं। तो अल्लाह ए क़यामत तक वलायत बाकी रहेगी। तो ऐसे ही नहीं बने हैं ये लोग। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन रसूल की पैरवी करना सुन्नत है। तो सुन्नत से चलते हुए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री पे होते हुए अल्लाह के मुक़र्रबीन बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं। तो जब भी आप अब ये इनको एक दो नहीं, ये अल्लाह इनके मोहब्बत डाला है, करोड़ों के दिल में ये बसे हैं, करोड़ों के। हिंद के राजा है ना, हिंद के राजा, अल्लाह ने इनको हिंद के सुल्तान बना दिया। अल्लाह के रसूल की अजमत तो देखिए कि ख्वाजा पिया को हिंद का सुल्तान बना दिया, सहरा को मुस्तफ़ा ने क़याबा बना दिया, और बंजर ज़मी को रश्क गुलिस्तां बना दिया। जब उठ गई निगाह शहंशाह दो जहां, जब उठ गई निगाह शहंशाह दो जहां, तो हजरत उमर को साहिब ईमा बना दिया। और हुजूर की सुन्नत पे चलते हुए जो फैज़ मिलती है, क़यामत तक वलायत रहेगी। सुनिए, इश्क़ नूरे नबी की है कारीगरी, इश्क़ नूरे नबी की है कारीगरी, गौस कोई हुआ कोई हिंदल वली, गौस कोई हुआ कोई हिंदल वली, और मखदूम साबिर हक नुमा हो गया, दिल हबीबे खुदा पर फिदा हो गया, दिल हबीबे खुदा पर फिदा हो गया। अब जो ये उठाते हैं फितना करने वाले, फितना परवर जो हैं, कि वहाँ मस्जिद था, मंदिर था। अब जब वहाँ आए, वो बयाबान था, अजमेर जंगल था, रेत था, सब छोड़ के भाग गए। तो वहाँ आपने बैठे तो आपने मोहल्लात, वहाँ देखिए 5 किलोमीटर के दायरे में मुसलमानों का एक सर्कल बना, आपने आबाद किया, आपने किसी का छीने नहीं, आपने बंजर को आगाद किया, धूप का थपेड़ा खाया, गर्म बर्दाश्त की, सब्र और तहम्मुल दिखाया, आपने वहाँ जमे रहे, डटे रहे, आपने रुके नहीं, गए नहीं कहीं भी। तो अल्लाह ताला फिर जरिया पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। और बोलते हैं ना, जो मुर्दा हो जाता है या मौत के बाद उन लोग से नहीं मांगी जाती, तो कुरान इसका शाहिद है। कुछ लोग हैं और अहले हदीस फिर का ज़्यादा है कि हुजूर के बाद हुजूर से वसीला नहीं चलेगी। हुजूर का तो वसीला छोड़ो, हुजूर का नाम का, और ये 1010 बुखारी का लाते हैं। बुखारी 1010 में भी यही वाड़ है। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह हम पहले तेरे नबी के पास जाते थे, अब तेरे नबी के चाचा को लाए हैं। सिर्फ चाचा नहीं है, नबी का नाम जोड़ा, नबी का नाम ही इतना मोतबर है कि आप तेरे नबी के चाचा को लाए हैं तेरे सामने दुआ के लिए। चाचा सिर्फ चाचा नहीं, सिर्फ चाचा होने से दुआ नहीं चलेगा, नबी का नाम जुड़ेगा। और तो अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया ना, नबी के आने से पहले, वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्नह। अल्लाह ने तमाम पैगंबरों से उनका अहद लिया कि मैं तुम्हें इल्म और हिकमत दे रहा हूँ, और आएगा एक रसूल, तो तुम उन पर ईमान लाना और उनकी मोहब्बत करना। तो नबी की छोड़िए, अल्लाह ताला फरमाता है, ये है आपका सूरह आराफ में तो है, बेशक अल्लाह की रहमत, बेशक अल्लाह की रहमत जो है नेक के साथ रहे, इन्नल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह के रहमत जो है नेक लोगों के साथ है। दूसरा फरमाता है आपका, आ जाइए सूरह कहफ, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 82। आप एक किस्सा सुने होंगे ना, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। उन्होंने दीवार तोड़ देते हैं, एक लड़के को कत्ल कर देते हैं। दीवार गांव वाले खाने नहीं देते, फिर उनका दीवार बनाते हैं। तो हज़रत मूसा ने पूछा, ये कैसा माजरा है, गांव वाले ने हमें खाने नहीं दिया। तो आपने फरमाते हैं, मेरा रब चाहता है कि उसके दीवार के तले खजाना है, जब ये 2 लड़के यतीम बड़े हो जाएं तो खजाना, क्योंकि
वकाना अबूहुमा सालिहन, क्योंकि उनका बाप एक नेक आदमी था, वो अल्लाह का वली था। वो था, मर गया है, अभी नहीं है, दुनिया में नहीं है, फना हो चुका है, लेकिन वो इसलिए अल्लाह का वली था। उसके लिए अल्लाह खास रहमत कर रहा है इन दो यतीम बच्चों पर। अल्लाह की रहमत तो सभी पर है, लेकिन खास जो है इसलिए कि रीजन क्या फरमा है, वकाना अबूहुमा सालिहन, उसका बाप एक नेक आदमी था। तो नेक आदमी के जो है उनके बरकत वसूल से होता है। और हुजूर ने और भी फरमा दिया ना, जो बुखारी शरीफ के हदीस है 2896, तुम गरीब, गुरबा, फकीर, मिस्कीन, इनके दुआओं के बरकत से अल्लाह की तरफ से मदद किए जाते हो और तुम्हें रिस्क दिया जाता है। तो जितने अल्लाह के वली है ना, फना फिल्ला है, ये खाते पीते नहीं थे, तवक्कल अल्लाह, भूखे रहते थे, जो असल वली हैं। और जो ये उलमाए शू हैं या फिर जो दिखावटी वली हैं, जो मांगने पे, अल्लाह को छोड़ के मांगने पे लगे हुए हैं, तो दुनिया में लगे हुए हैं, ये दुनिया के तलबगार हैं। अल्लाह के वली सिर्फ अल्लाह के पर तवक्कल रखता है, तवक्कल इल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल रखता है, फना फिल्ला हो जाता है। तो इनके सदक़े में अल्लाह देता है गरीब, गुरबा, और इनके मौत के बाद भी फैज़ जारी होती है। जब भी इनके बारगाह में जाओ तो इनसे दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह जब क़यामत में उठा तो हमें इन 70,000 के पीछे खड़ा कर दे, जिनको बगैर हिसाब तेरा बेशारत है जन्नत में जाएंगे। क्यों ना क़यामत में बहुत ही परेशानी का आलम होगा, वहाँ जो है नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, यहाँ तक के पैगम्बर भी बोलेंगे आज हम भी नफ्सी नफ्सी पे हैं। और उस दिन अल्लाह ताला मुकर्रबीन की जो जमात है, इनको बगैर हिसाब जन्नत में डालेगा। 70,000 को हुजूर का कौल है, बुखारी में 2 बार आया। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे, हमें कुरान और हदीस पे हमें खशियत इलाही, अल्लाह का डर अता फरमा दे। खशियत इलाही, इत्तकुल्लाह, अल्लाह के डर और अल्लाह का हुक्म के ताबी बना दे हमें। और जब भी हमें कोई गुनाह होती है या शैतान हमें भटकाता है तो तौबा करना, रोना के हमें तौफीक दे दे, अल्लाह के दरबार पे रोना। और हमारे सीना को हुब्बे नबी का मदीना बना दे, हमें हमारे दिल में वलियों का प्यार कर दे, सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पे अता कर दे, और अहले बैत की सुन्नत। और हमें औलिया अल्लाह से, हमारे जब अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जब हमें क़यामत में उठा तो इन 70,000 परहेजगार, मुत्तकी, मुकर्रबीन की जो जमात है, इनके पीछे खड़ा कर दे, ताकि हम बगैर हिसाब जन्नत चले जाएं, जहन्नम जाएं ही नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हमें, या अल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु व निअम